सद्गुरु साहेब बंदी छोड़ दीन दयाल कृपाल कृपा सिंधु गुरुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर अजर अमर अविनाशी साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन बंदन प्रणाम प्रणाम प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम सभी भक्त आत्माओं को, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, परमात्मा के चाहने वालों एवं सत्य के साधक जनों, आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि इस वीडियो में हमसे जाने अनजाने जो शब्द गलत निकल जाते हैं उनके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी है और उनसे यही कहना चाहते हैं कि भाइयों कुछ ज्ञान विवेक लगाएं और समझें परखें, जिससे आप सभी को सच्चा मार्ग मिल सके, सच्चे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके किसी भेदी सद्गुरु के माध्यम से भेदी सद्गुरु की शरण में जाके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करके और उन्हीं के साधन अभ्यास करके अपने इस मानव तन को स्वच्छ निर्मल करें और अपने इस आवागमन से छूटने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि संसार में सभी जीव माया में, विषय वासना में, पवमाया में और इधर उधर के कार्यों में लगा रहता है, परंतु वो सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं करता। भाइयों 84 जीवन को नष्ट करने के लिए, उससे छूटने के लिए, 84 से बचने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अपने जो कर्म करना चाहिए वो तो कोई करता नहीं और दूसरे कर्मों को देख करके अनेक प्रकार की बातें करता है और अपने जीवन के यापन के लिए ही सारा जीवन लगा रहता है और उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता। आप सभी से हमारा यही कहना है कि हे भाइयों, ज्ञान विवेक से अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि आगे आने वाला जीवन बहुत ही अति ज़्यादा से ज़्यादा ही खतरनाक है, बहुत से बहुत खतरनाक ही है। अर्थात जब आप 84 चले जाएंगे, कुत्ते की, बकरे की, घोड़े की, गधे की और जीवों की, सुअर की, अनंत प्रकार की ये 84 योनियों में भटकते रहते हैं, तो उसमें दुख ही दुख है। जैसे कि आप जानते हैं कि मूस, चूहा के पीछे बिल्ली लगी होती है, बिल्ली के पीछे कुत्ता लगा होता है और कुत्ते के पीछे मनुष्य लगा होता है। अर्थात अनेक प्रकार के जीव, शेर एक दूसरे के पीछे लगे, जैसे चींटी के पीछे हाथी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, कोई न कोई जीव के पीछे कोई न कोई लगा है जिसको हमेशा ही काल का डर का बना रहता है, काल का डर कि ये हमें मार ना दे, इसके द्वारा कभी हमारी मौत ना हो जाए। काल सबके पीछे लगा हुआ है और काल से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करता और काल के ही अंदर में रह के उसी के प्रकार में चल के उसी में लीन होके अपने जीवन को नष्ट कर देता। भाइयों जैसे ये मन है, ये मन ही साहेब कबीर साहब ने कहा है, सतगुरु साहब ने कहा है कि ये मन को ही कोई नहीं साधता, क्योंकि ये मन ही सब दुखों का कारण है। अगर ये मन हमारा विषय वासना को छोड़ दे, किसी भी चीज में, सांसारिक वस्तुओं में मोह न करके और सत्य कर्म करे, सत्य भक्ति करे, सत्य भाव रखे, तो ये मुक्ति धाम को पा सकता है। भेदी गुरु की तलाश करे और मुक्ति धाम की प्राप्ति करे और मन से अपनी भक्ति करे।
लेकिन इस मन को ही साधना सबसे बुरी सबसे कठिन है। भाइयों, ये मन सबसे बड़ा जोर है। ये सब का सब कुछ नष्ट कर देता है। मन बुद्धि सब कुछ और आवागमन से बचने के उपाय, बड़े बड़े से बड़े कार्य को नष्ट कर देता है। किस लिए? ये केवल अपने शरीर के सुख के लिए, स्वार्थ के लिए इस शरीर को ही सब कुछ समझता है और अनेक प्रकार के विषय वासनों में उलझा के रख देता है। साहब ने एक वाणी में कहा है कि 3 लोक चोरी भई सबका सर्वस लीन, बिना मूढ़ का चोरवा परा न काहू चीन। साहब कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, ये 3 लोक शरीर है तुम्हारा और 3 लोक की ने चोरी भाई सबका सब कुछ छीन लिया इसने। किसने? मन ने। ये मन ने ये पूरी शरीर में जो मन है, ये शरीर को 3 लोक साहब ने कहा है कि इसमें एक चोरी हो गई। इसमें चोरी में चोरी, चोरी में चोरी ये करता रहता है। ये तीनों गुणों को सान कर और मन, क्रम, वचन को नष्ट करके, ये मन, क्रम, वचन को, धर्म को, सत्य को, न्याय को, इसको भूलकर अधर्म, कुकर्म, पाप, हत्या, चोरी, डकैती, झूठ, फरेब, शैतानी पूजा पाठ, शैतानी भाव रख के, क्योंकि ये खुद शैतान है। मन ही सबसे बड़ा दुष्ट है, क्योंकि इसने सब कुछ इस शरीर का नष्ट कर दिया। ये परमात्मा की भक्ति करने से बाहर भागता है। जब भी आप भक्ति करोगे परमात्मा की, ये इधर उधर भागता है। ये नहीं चाहता कि हमारा मन, हम सत्पुरुष परमात्मा की भक्ति करें। इसने सब कुछ छीन लिया, धन, धर्म, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसने हमें परमात्मा से विलग करने की बहुत उपाय करता है और अपने में ही, अपने स्वार्थ में, देही के स्वरूप में, स्वच्छता में, रुपये में, पैसे में, धन में, दौलत में, स्त्री में, मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अनंत प्रकारों से उसमें बांध रखा। यानी कि धर्म, नीति, प्रेम, सब प्रकार के जो सत्य है, परमात्मा सत्य को छोड़कर और असत्य की ओर, अधर्म की ओर ले जाता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि बिना मूढ़ का चोरवा परा न काहू चीन। बिना मूढ़ का है और इसको कोई नहीं पहचान सका। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, किसी ने इसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि ये बिना मूढ़ का है। बिना मूढ़ का चोरवा का मतलब है कि इसके शीश नहीं है, सिर नहीं है, बिना मूढ़ के है। अर्थात आप समझ सकते होंगे कि किसी भी मनुष्य की पहचान आपको उसके सिर से ही होगी, मुख से ही होगा। जब उसका आप चेहरा देखेंगे, फेस देखेंगे, चेहरे के द्वारा ही किसी को पहचाना जा सकता है कि ये कौन है। ये राम है, ये रहीम है, ये करीम है, ये अब्दुल्ला है, ये सजीवन है, ये राम रतन है। भाइयों, किसी की भी पहचान उसके सिर से होती है और शरीर के देख करके आप उसकी पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि सबका शरीर तो एक ही जैसा है। थोड़ा रंग और थोड़े फर्क करके आप शरीर से पहचान नहीं सकते जब तक उसका शीश नहीं होगा। तो इस मन का भी कोई शीश नहीं है, ये भी बिना मूढ़ का चोर है। इसने सब कुछ चुरा लिया, बिना मूढ़ का चोर, और इसको किसी ने नहीं छीन सका। इसलिए साहब ने कहा था वाणी में कि 3 लोग चोरी भई सबका सर्वस लीन, बिना मूढ़ का चोरवा परा न काहू चीन। तो भाइयों, आप ज्ञान, विवेक, बुद्धि दौड़ाएं, ज्ञान के घोड़े दौड़ाएं, मन को कब्जे में करें और सत्य धर्म की ओर इसको बांध कर ले जाएं। परमात्मा सत्य प्राप्ति के लिए आपको सत्य कर्म, सत्य भाव, सत्य नेम, सत्य धर्म,
इनको अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और अधर्म, झूठ, फरेब, चोरी, डकैती, बदमाशी और किसी के प्रति दुर्भाव रखने से बचें, क्योंकि जब तक आप सद्भाव नहीं लाएंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली और आपका जीवन सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी किस्मत के बाद, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है। और हम सभी अगर विषय वासना में उलझ कर, पैसे, रुपए, मोह, काम, क्रोध, लोभ में उलझ करके अपने ये शरीर को ही सब कुछ समझ करके अगर हम सुख में पड़े रहे तो समझ लीजिए कि 84 ही मिलेगी और उस 84 में अनेक प्रकार के कष्टों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तब इस तन में तो हम सबसे बोल लेते हैं मनुष्य के, जब इस तन में अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, जहाँ गद्दों में सोते हैं, बिस्तरों में, और मन चाहा तब खाते हैं, लेकिन जंगली 84 चले जाएंगे तब देखिए सुअर का क्या हाल होता है। बिष्ठा खाता है, बिष्ठे में घूमता है। कुत्ते को देखिए, कुत्ता एक ग्रास के लिए पीछे पीछे दौड़ता है, घर घर जाता है, लेकिन फिर भी डंडा पा जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट है, उसमें हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि क्यों हमको मार दिया। परंतु इस मनुष्य तन में तो हम सब कुछ कर दिया। अगर किसी ने आंख भी दिखाने की कोशिश की तो उसको हम तुरंत जवाब देते, तुरंत कहते हैं। लेकिन अन्य योनियों में अगर गए तो भाइयों समझ लीजिए क्या हाल होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि 84 लाख योनियों में क्या होता है। तो आप सभी से हमारा यही कहना है कि एक सच्चे भेदी गुरु की तलाश करें, सच्चे भेदी गुरु की खोज करें और गुरु के माध्यम से उनके सब चरणों में जाके अपना शीश रख के कि हे गुरु जी कृपा करो साहब और हमें हमारा आत्मज्ञान करवाएं और सार सत्य प्राप्ति करवाएं, परमात्मा से हमको मिलन करवाएं और परमात्मा को हमको दर्शन दिखाएं, सच्ची राह बतलाएं, उस सतपुरुष परमात्मा से मिलन करवाएं और हमें आवागमन से छूटने का कोई यत्न साधन बतलाएं। तो भाइयों आपको सच्चे भेदी गुरु की तलाश करना है और अपने निज स्वरूप का ज्ञान करना है, क्योंकि आत्मज्ञान के बगैर कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। और आत्मज्ञान जब हो जाता है तो आपका कोई कर्म धर्म भी नहीं बनता। तो गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा की भक्ति में रहता है, आत्मा को ही सब कुछ समझता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं बनता। अर्थात वो कोई कर्म कांड उसको नहीं लगता, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जो आत्मज्ञान करके और आत्मा के ही साथ में लग जाता है, परमात्मा के साधन में लग जाता है, उसको ही मुक्ति मिल सकती है जो आत्मज्ञान का ज्ञान रख के और सत्य प्राप्त करता है। तो भाइयों आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस बिना मूल के चोर को संभाल के रखो, वरना चोरी तो करता आया है और अब भी अगर चोरी करने के लिए इसको छोड़ दिए, आपने चौकीदारी नहीं की तो समझ लीजिए तुम्हारा घर लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ढाई हो जाएगा और आप फिर कहीं भी रहने के योग्य इस घर में तो रहोगे नहीं। और अंत समय किसी और घर में जब जाओगे, अर्थात दूसरी देह जब धारण करोगे, तब कष्टों का ही खंदान लगा होगा, भंडार लगा होगा। तो आप भाइयों अपने जीवन को नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें। एक सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाके आप अपने स्वरूप का ज्ञान करके अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि आगे 84 बहुत ही खतरनाक है। तो भाइयों आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हमारे सभी वीडियो को जानने समझने के लिए, देखने के लिए, ज्ञान साहब के बताए गए मार्ग को धारण करने के लिए, समझने के लिए हमारी सभी वीडियो को धीरे धीरे देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम, सतगुरु साहिब की जय।